हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एस ए 1 एग्ज़ाम 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो वहां पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पूर्णांक है 80 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटा। प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 खंडों क, ख और ग में विभक्त किया गया। खंड क में 2 प्रश्न हैं जिसमें 16 अंक निर्धारित है। खंड ख में 5 प्रश्न हैं जिनके प्रश्नों में विकल्प दिए गए। इस खंड में 20 अंकों का प्रश्न है। यहाँ पर खंड ग आरोह भाग में 32 अंक निर्धारित है। खंड ग वितान के 12 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो खंड का अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको पठित गद्यांश यानी कि इस गद्यांश को पहले पढ़ना है, फिर पढ़ के समझ के जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर बताना है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। तो यहाँ पर आप देखते हैं लोकतंत्र के कितने स्तंभ है, नाम लिखिए। गद्यांश पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको मिलेगा। लोकतंत्र की सफलता और सततता के लिए जरूरी है। विधायिका और कार्यपालिका का अर्थ क्या है? संविधान निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आक्षेप का अर्थ लिखिए। न्यायपालिका का कार्य व कार्यशैली कैसी होनी चाहिए? तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है दूसरा, अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वह तोड़ती पत्थर देखा जैसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तने बैठी हुई स्वीकार श्यामन नन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। तो इस काव्यांश पर आधारित आपको यहाँ पर प्रश्न दिए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहा है? कोई न छायादार पेड़ से कवि का क्या आशय है? तीसरा, काव्यांश के कवि का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो ये आपके 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इसका जवाब बताना है। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। शिल्पी का बढ़ता बुखार पहला टॉपिक, नारी सशक्तिकरण, लोकतंत्र और चुनाव, पर्यावरण संरक्षण। 200 शब्दों पर यहाँ पर आपको लिखना है निबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चारों टॉपिक, इसको तैयार कर ले। फिर है आपका अगला, यहाँ पर आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सिर्फ प्रेरक एवं मौलिक प्रस्तुतियों को ही ध्यान देने हेतु अपने प्राचार्य को पत्र लिखिए, अथवा परीक्षा अवधि के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिला के जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखिए। ये है प्रश्न आपका। 5वां प्रश्न, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखे, 4 अंकों का रहेगा। संचार का अर्थ स्पष्ट कीजिए पहला। दूसरा, पत्र के प्रकार, नाम लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए, इनके आपको लिखना है। फिर आपका छठा प्रश्न, कहानी अथवा नाटक के पात्रों का
चरित्र चित्रण की 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए। 7वां, विद्यालय और अनुशासन विषय पर आलेख लिखिए। यातायात के नियम विषय पर फीचर लेखन लिखिए। तो ये प्रश्न आपको करना है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। फिर है काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्देव विप्लव की पलावित माया, यह मेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। समीर सागर से कवि का क्या आशय है, इसमें कौन तैर रहा है, विप्लव के बादल का क्या अर्थ है, काव्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। 6 अंकों का रहेगा ये। फिर आपका गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर यहाँ पर बताना है, 4 अंकों के लिए रहेगा, पूरा पढ़ना है। पैसे की पावर कैसे प्रमाणित होती है, परचेसिंग पावर से क्या तात्पर्य है। फिर आपका है जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने क्यों कहा। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के दिन पक्षों को उभारा है। फिर प्रश्न क्रमांक 11, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद कर, उनके शोर शराबे और उनके करण गली में होने वाली कीचड़ कांटों से चिढ़ते थे, वे कहते थे मेढक मंडली। तो ये आपको गद्यांश को पहले पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पर जो प्रश्न है, मेढक मंडली किनकी थी और उन्हें क्यों कहते थे मेढक मंडली, इसके बारे में बताना है। ख, मेढक मंडली का क्या काम था, मेढक मंडली की वेशभूषा कैसी थी। तो प्रत्येक यहाँ पर 2-2 अंक का रहेगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, क्या लिखूं निबंध के लेखक कौन है, 1 अंक का प्रश्न है। बाजार का जादू चढ़ने या उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। चार्ली चैपलिन का भारतीकरण किन किन रूपों में पाया जाता है। आदर्श समाज की स्थापना पर डॉक्टर अंबेडकर के अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न। 13वां है अथवा चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बटा करते, या किस बात को व्यक्त करती सिद्ध करती है, इसके बारे में आपको उत्तर बताना है। 13वें प्रश्न पर 4 अंकों का रहेगा। सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए, 4 अंकों के लिए। जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ये भी 4 अंकों का रहेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न रह सकते हैं, इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।